हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है 611/1363 का सरलतम रूप क्या होगा। जब भी बड़ी संख्या का सरलतम रूप निकालना हो और जो आपस में कट नहीं रही हो तो आप क्या करेंगे, इनका सबसे पहले एचसीएफ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नोट। आप क्या करेंगे, जहाँ आपस में नहीं कटे तो एचसीएफ ले लेना। ठीक है, और जो ठीक है एचसीएफ निकालो, फिर एचसीएफ का अंश व हर में भाग 2। ठीक है, अब देखिए 611/1363 किसी नंबर से नहीं कटेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ इनका निकालेंगे। चलिए एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से। तो 611 का भाग किस में देंगे? 1363 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 611 दूनी कितना हो जाएगा? 1222। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 140। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? ऊपर वाला नंबर 611। अब कितनी बार जाएगा? 14 चक्को 56। ठीक है, 4 बार। 500 कितने हो गया? 1363 है, यहाँ पे 141 हो गया ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 4 564। 11 में से 4 गया 7, 10 में 6 गया 4। अब 47 का भाग किस में देंगे? ऊपर वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या कितनी है? 141। ठीक है, 47 का भाग 141 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 7 21, 3 4 12। ठीक है, 3 बार जा रहा है, 141 पूरा कट गया। अब फिर जो एचसीएफ निकलेगा उसका अंश व हर में पूरा भाग देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 611/1363 में भाग किसका देना है? 47 का। ठीक है, तो 47 का भाग देंगे इसमें, 47 का भाग देंगे इसमें 611 में, तो कितनी बार जाएगा? देखिए 13 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 47 का भाग अगर 1363 में दोगे तो भाग जाएगा ये 29 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 29 बार। तो 13/29 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 756/882। ठीक है, तो आपने का बड़ा नंबर देखा। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इनका एचसीएफ ले लो। 756/882 का 756 का नाम 756। 12 में 6 गया 6, 7 में 5 गया 2, 8 में 7 गया 126। 756 126 756 में कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 6 बार। 6 3 36, 6 दूनी 12 3 15। ठीक है, 6 बार कट गया। 756 पूरा कट गया। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ आ गया हमारा 126। कितना है? 126। अब 126 का भाग किसमें देंगे? 756 में 126 का भाग देंगे और 882 में भी हम 126 का भाग देंगे। 126 का 756 में भाग देंगे तो पता है आपको कितनी बार जाएगा? ये तो 6 बार जाएगा। और 126 का 882 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 6 42, 7 दूनी 4। ठीक है, ये जाएगा 7 बार। तो 6/7। तो सरलतम रूप क्या हो जाएगा इसका? 6/7 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 7/9, 14/15, 7/10 का मासा निकालना है। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको भिन्नों का क्या निकालना हो? मासा। जब भी भिन्नों का मासा निकालना है तो बराबर में लिखना है अंशों का मासा बटे हर का लासा। ठीक है, इतना आपको करना है। तो देखिए अंश क्या है यहाँ पे? 7 14 और 7। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है? मासा। तो 7 14 और 7 का आपको निकालना है मासा। और नीचे क्या है? 9 15 10। इसका क्या निकालना है? हर का लासा। तो 9 15 और 10 का आपको निकालना है लासा। 7 14 7 का देखिए कैसे निकलेंगे? पहले 2 नंबर लेंगे। 7 का भाग आपने 14 में दिया तो 7 दूनी 14 कट गया। तो यहाँ 7 और 14 का एचसीएफ कितना है? 7। ठीक है, फिर 7 का बची हुई संख्या भाग देंगे। बची हुई संख्या क्या है हमारे पास? 7। 7 का भाग देंगे, 7 में तो एक बार चला जाएगा और एचसीएफ क्या है हमारा? 7। तो 7 14 7 का एचसीएफ आ गया 7।
ठीक है। 9, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, जो बड़े से बड़ा नंबर लेना है हमको, हमने लिया 90। 90 देखिए 9 भी काटता है, 15 से भी कटता है और 10 से भी कटता है, ठीक है। तो 7/90 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लासा निकालना है। आपने देखा भिन्न में है ये सभी और लासा निकालना है। अभी भिन्न में मासा होता तो मैंने क्या सिखाया था आपको, ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा। अब यहाँ पे क्या है, भिन्न का आपको निकालना है लासा। तो क्या करेंगे, अंश का इस बार आप क्या कर देंगे, अंशों का लासा। देखिए जो पूछा जाता है वो पहले निकालते हैं। क्या पूछा जाएगा आपसे, लासा, तो लासा पहले निकालना। मासा पूछा जाए तो मासा निकालना है, ठीक है। हर का क्या होगा, हर का निकालना पड़ेगा आपको मासा। तो क्लियर हो गई बात। तो 1, 2, 5 और 4 का आपको निकालना क्या होगा, लासा, बटे 3, 9, 6 और 27 का मासा निकाल देंगे। 1, 2, 5, 4, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 5 चौक 20, ठीक है। 1, 2, 5, 4 का एलसीएम क्या आया 20। 3, 9, 6, 27 का मासा क्या आएगा, 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार कट जाएगा, फिर 3 का 6 में भी कट जाएगा, 3 का 27 में भी कट जाएगा, तो ठीक है। तो 20/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। आज का एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं जो एग्जाम में पूछने के पूरे चांस है। प्रश्न है 2 का क्यूब गुणा 5 का 3 के पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 4, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 5 गुणा 7, फिर दिया है 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 3 का लासा व मासा हमें बताना है, ठीक है। ये वाले प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। देखिए ऐसे वाले प्रश्न को करने का बहुत आसान तरीका, पहले तरीका लिख लेते हैं, फिर आप आसानी से कर सकते हो। जब आपको निकालना हो HCF, तब आप क्या करोगे, तो आप क्या करेंगे, जो लिख लीजिएगा, जो सभी में कॉमन हो वह संख्या लेंगे, सॉरी, वह संख्या लेंगे और संख्या की घात सबसे छोटी लेंगे। क्लियर है। अब आपसे एलसीएम पूछे एग्जाम में तो क्या करोगे, इसमें लिखाएंगे, लिखिए सभी संख्या को लेंगे, सभी संख्या को लेंगे, ठीक है। सभी संख्या को लेंगे चाहे वो कॉमन हो या ना हो, कॉमन हो या ना हो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। सब संख्या को लेना है। और खास बात क्या है, और संख्या की घात, इसमें हमने संख्या घात सबसे छोटी लिया था, एलसीएम में संख्या घात सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी लेंगे। चलिए अब प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हमें सबसे पहले लासा बताना है। लासा का नियम आपको पता ही है, सभी को लेंगे, तो सबसे पहले सभी को लेंगे, ठीक है, और संख्या की घात सबसे बड़ी लेंगे। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से होगा ये प्रश्न। सबसे पहले हमने 2 देखा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 5, ठीक है। हमने कहा सभी को लेंगे, ठीक है, सभी को ले लिया हमने। तो जो कॉमन हो या ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और संख्या की सबसे बड़ी घात लेंगे। अब आप देखेंगे संख्या की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 5। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 6, ठीक है, गुणा। अब 3 वाले पे आ जाओ, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 3। सबसे बड़ी घात किसमें क्या है, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 ले लो,
गुणा, अब अगला नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 ले लोगे, गुणा। अब 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7, और यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो देखिए कॉमन तो हुआ नहीं, जो मैं आपको बता रहा था, सभी संख्या को लेंगे चाहे कॉमन हो या ना हो। यहाँ पर देखेंगे 7 है, यहाँ भी देखेंगे 7 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, यानी कि कॉमन वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, तो कॉमन वाली बात नहीं है तो क्या हुआ, तब भी हम सब कुछ लेंगे। अब हम डिसाइड करेंगे 7 की पावर 4 लें या 7 लें, तो मैंने बड़ी पावर वाली लेनी है, तो 7 की पावर 4 ले लेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी घात वाली सब ले लेनी है। और कॉमन वाली बात आप समझ गए हैं, इस वाले नंबर में आपका 7 नहीं दिया था, तो कॉमन तो निकले ही नहीं 7, ठीक है। अब आपको निकालना है मासा, ठीक है। मासा में क्या करेंगे, जो सभी में कॉमन हो वह लेंगे, चलिए, और छोटी वाली घात लेंगे, 2 की, देखिए सभी वाले नंबर, अब देखते हैं इस वाली कैटेगरी में जाओगे तो 2 की पावर, यहाँ पर देखोगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, कॉमन तो है, और कॉमन और सबसे छोटा इसमें पावर लेना है, तो 2 की पावर 3 आपका आंसर आए, 2 की पावर 3 आ जाएगा ऐसे, गुणा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 3 की पावर कितना है 1, तो ये 3 ले लेंगे, गुणा। अब यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर 2, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3, सबसे छोटी पावर कितनी, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। अब अगला देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे 7 की पावर 4, 7 की पावर 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर यहाँ 7 होता तो 7 लेते, 7 की पावर 1 लेते, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है, केवल 2 ही में 7 दिखाई दे रहा है, अगले में नहीं है, ठीक है, तो नहीं लेंगे, एलसीएम में ले लेते हैं सभी को, ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। तो लासा आपका निकल के आ गया ये ऊपर वाला 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 4। मासा आपका निकला 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, ठीक है, क्लियर हो गया सवाल। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।